आज महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज सिविल लाइंस मुरादाबाद में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत की शहादत पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानाचार्य मेजर राजीव ढल एवं समस्त स्टाफ छात्रों द्वारा जनरल विपिन रावत के चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए। इस मौके पर प्रधानाचार्य मेजर राजीव ढल ने कहा कि चीफ ऑफ डिफेंस जनरल विपिन रावत के रूप में एक मां भारती का सच्चा सपूत हमने खो दिया। देश की सेनाओं को अत्याधुनिक हथियारों एवं टेक्नोलॉजी से लैस करने में जनरल विपिन रावत जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। आज दुनिया की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर वो बदलती हुई सैन्य शक्तियों के बीच में भारत में सैन्य सुधारों को लागू करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। दुश्मन देशों के दांत खट्टे करने में चाहे वे सर्जिकल स्ट्राइक हो या बालाकोट एयर स्ट्राइक हो, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। ये देश उनके द्वारा किए गए कार्यों को हमेशा याद रखेगा और भारतीय सीमाओं को सुरक्षित रखने में उन्होंने जो योगदान दिया वे अतुलनीय है। श्री ग्रंथ सिंह ने कहा कि भारत ने जनरल विपिन रावत के रूप में एक महान योद्धा को खो दिया है। श्री रविदत्त शर्मा ने कहा कि हमें ऐसे व्यक्तित्व के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत करनी चाहिए। इस मौके पर सुशील चंद्र गुप्ता, डॉक्टर गुलजारी सिंह, डॉक्टर सोमलता चौहान, डॉक्टर पुनीत कुमार गुप्ता, अनूप कुमार अग्रवाल ने उनके बारे में अपने विचार व्यक्त किए और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर कपिल यादव, कुसुम चौहान, अंशु रानी, राजीव कुमार गुप्ता, हेमंत कुमार, जगपाल सिंह, संजय कुमार, सुरेश कुमार सहित बड़ी संख्या में एनसीसी कैडेट व छात्र मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन श्री ग्रंथ सिंह द्वारा किया गया। देता है लुटाकर स्वयं का घर, ये कीमत कौन देता है? जो बेखौफ जीते हो ये हिम्मत कौन देता है? ये हिम्मत कौन देता है? सिपाही और सैनिक ही बांधे सर पे कफन, बताओ छोड़कर इनको शहादत कौन देता है? शहादत कौन देता है? जो वर्दी में है, अगर वो वर्दी में है तब भी और वर्दी के नहीं भी रहता तब भी उसके अंदर जो देशभक्ति की भावना उसके अंदर जागृत रहती है। इसीलिए फौज के जितना भी व्यक्ति कार्य करता है वो जीवन भर जवान रहता है। उसे कभी भी कहा जाता है, जब भी मिलता है कोई भी, ये फौज का जवान है। जवान इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके अंदर जो देशभक्ति का जज्बा है वो हर समय जवान रहता है। उसके अंदर जो सोच है उसकी राष्ट्रभक्ति की, वो हमेशा जवा रहती है। उम्र का तकाजा उसके ऊपर असर नहीं डाल सकता। तो ऐसे ही व्यक्तित्व जो कहने को ये 63 वर्ष के हो गए थे और इतनी भी उम्र के अंदर भी जो वर्तमान दुनिया के अंदर परिस्थितियां चल रही हैं, ऐसी कठिन परिस्थितियों में जब अब युद्ध सीमाओं पे नहीं लड़ा जाता, अब युद्ध सीमाओं का नहीं रह गया, अब तो कमरे में बैठे बैठे कहीं से कहीं तक हमला किया जा सकता है, वो कार्य अब होने लगे हैं। चाहे वो जैविक हथियारों का प्रयोग किया जाने लगा हो या ड्रोन हमले के। आप देखिए कि जब पाकिस्तान कश्मीर अमेरिका में बैठे हुए वहाँ के जनरल ने और ओसामा बिन लादेन को वहाँ पर जाकर मार दिया, वहाँ के रडार भी नहीं पकड़ पाए, सीमाओं से घुसने की जरूरत नहीं पड़ी, बिल्कुल सीधा बाई एयर आए और पिन पॉइंट पे जाके उन्होंने स्ट्राइक करी और उसे ओसामा बिन लादेन को वहाँ से उठा लिया और बाद में उसे दफनाया भी ऐसे जाके कि कोई वहाँ पे कर ना सके गलत काम, क्योंकि आजकल उसकी मृत्यु पे भी कई प्रकार के वो कार्य करे जाते हैं। आतंकवादियों के समर्थन में बहुत से लोग खड़े हो जाते हैं। तो बीच समुंदर के अंदर जाकर उसकी पत्थर के साथ लाश उसकी डुबो दी कि कोई अंदर जा भी ना सके। तो अब युद्ध जो है वो सीमाओं के नहीं रह गए, टेक्नोलॉजी और के रह गए युद्ध। उन टेक्नोलॉजी को अगर भारत को सक्षम बनाने में अगर किसी व्यक्ति का हाथ है तो सबसे बड़ा हाथ था जनरल विपिन रावत।